नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा 23 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथियों, जो आपको जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलते हैं वो आगे का जो सेशन होगा उससे डेली शुरू कर दिए जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स के साथ है जो 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सेशन साथियों आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। इसे पूरा देखिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रथम रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा है जो देश की प्रथम रैपिड एक्स रेल सेवा है उसका उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा नमो भारत है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी अपने को पता होना चाहिए कि देश की प्रथम अगर कोई भी चीज है और उसका उद्घाटन है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आंसर क्या होगा? जो रैपिड एक्स रेल सेवा है उसका उद्घाटन किसने किया है? इस प्रकार से पूछे तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा नमो भारत इसका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत को है जो साहिबाबाद से हरी झंडी दिखाई। कहां से हरी झंडी दिखाई ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा साहिबाबाद से हरी झंडी दिखाकर है जो रवाना किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के प्रथम संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के प्रथम संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में हुआ। अब आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के प्रथम संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आप आंसर हो गया नई दिल्ली में हुआ। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये भी आपसे पूछे तो आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 नंबर दिला सकता है। आपसे पूछा है, हाल ही में गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो ने श्री हरिकोटा स्थित यहाँ पे स्थित है तो इसके आगे सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर है वो कर लेना, क्या कर लेना? सतीश धवन के अंदर अंतरिक्ष के अंदर से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को उड़ान परीक्षण वाहन TVD-1 से लॉन्च किया गया। ये उड़ान परीक्षण वाहन है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा TVD-1 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब अपनी बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना है जो साथियों 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कई बार साथियों ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अपने को सब चीजें पूछता है और नॉर्मल पर्सन पूछ लेता है। जैसे पूछ ले आपसे इसरो की स्थापना कब हुई, वो भी अपने को पता होनी चाहिए। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। जो गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक इसरो ने किया है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, हाल ही में यूरोपीय संघ के सखा रोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जीना महसा अमीनी को। किसको सम्मानित किया गया? जीना महसा अमीनी को सम्मानित किया गया। फिर इनका संबंध पूछे किस देश से है? तो ये ईरान की महिला है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु है जो साथियों पुलिस कस्टडी में हुई थी। धार्मिक जो पुलिस कस्टडी है ईरान की, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने महिला की आज़ादी के लिए कार्य किया था और साथ में जो ईरान ईरान देश में महिलाओं का पहनावा है उस पर इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए थे और इन्हें अब यूरोपीय संघ के सखा रो पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है। जीना महस अमीनी को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है जो 400 फीट
418 फीट ऊंचा किस बॉर्डर पर फहराया है? नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट ऊंचा किस बॉर्डर पर फहराया है? तो आंसर होगा अटारी वाघा बॉर्डर पर है जो फहराया है। कब फहराया? 19 अक्टूबर 2023 को है जो नितिन गडकरी जी के द्वारा है जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। और इसमें क्या है कि साथियों आपसे पूछे जो वहां पर पाकिस्तान का ध्वज लगा है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है जो 400 फीटे ऊंचाई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है हाल ही में किस राज्य के दोरेडो गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य के दोरेडो गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा गुजरात। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो इसकी स्थापना है जो आपसे पूछी जा सकती है, तो वो भी अपने को पता होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना है जो साथियों 1 नवंबर 1975 को हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी? तो आंसर होगा 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय है जो मैड्रिड स्पेन में है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में। इसकी स्थापना पूछे 1 नवंबर 1975 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है महिला एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी है जो कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत करेगा। तो साथियों ये पहले जो होने थे ओलंपिक क्वालिफायर चीन में होने थे, लेकिन चीन की टीम के द्वारा जो सीधा क्वालिफायर कर लिया गया है, तो अब इसकी मेजबानी है भारत को सौंप दी गई है और भारत के रांची में है जो ये ओलंपिक क्वालिफायर आयोजित होंगे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एथुरियम महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा मिजोरम में। और मिजोरम में कहां पर हुआ ये भी अपने को पता होना चाहिए, मम्मी जिले में इसको मनाया जाता है। ये 2 दिवसीय महोत्सव होता है साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस राज्य में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है आपसे। उद्देश्य रहेगा दूर दराज के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। यानी जो दूर दराज ग्रामीण एरिया में क्षेत्र होता है वहां पर चिकित्सा सेवाएं नहीं पहुंच पाती है, तो उन क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोहम्मद शमी को बनाया है। ये भारतीय क्रिकेटर हैं और तेज गेंदबाज हैं। आपसे पूछा है प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोहम्मद शमी को बनाया है। तो साथियों इस सेशन में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने शेयर किए और उन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य की भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। और जो मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के शेयर करता था, वो कल का जो भी सेशन होगा उससे आपको डेली जो इंडिया करंट अफेयर्स का होगा उसमें मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।